Hello dear students, welcome to Education and All YouTube channel. We are discussing the chapter carbon compound and this is part number 3. If you have not watched part number 1 and 2, please go to the description box. There is the link for part 1 and part 2. Watch it carefully and mindfully. Okay, so let's proceed the key points to remember of carbon compound. Okay, so what is the first point? Let's see. Friends, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन में, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स composed ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो हमने डिस्कशन किया है बार बार हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि आपको समझ में ये आना चाहिए, हाइड्रो मीन्स फर्स्ट हो गया आपका हाइड्रोजन जिसका सिंबल होता है H, और दूसरा होता है इंपोर्टेंट कार्बन। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबका मेन कंपोनेंट्स कार्बन है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से लेकर जो कंपाउंड बनता है वो हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे कहा गया है लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल गैस। तो इसका जो सोर्स होता है ना हाइड्रोकार्बन्स का, ज्यादातर हाइड्रोकार्बन्स का जो सोर्स है वो सोर्स का एग्जांपल हो गया आपका पेट्रोलियम। हमें पता है पेट्रोलियम के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या क्या निकाले जाते हैं, इसका अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, एंड दोज आर वेरी वैल्यूएबल फॉर आवर लाइफ। दूसरा है यहाँ पे नेचुरल गैस और तीसरा है आपका कोल गैस। तो यहाँ पे 3 सोर्सेस बताया गया है, इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भरपूर मात्रा में पा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है मीथेन। हमने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था। मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन इसमें अटैच रहते हैं बॉन्ड में, इसे हम लोग आल्केन भी कह सकते हैं। हायर क्लास में देखेंगे आल्केन क्या है, आल्किन क्या है, अल्काइन का है, और मीथेन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सबसे सरल जो हाइड्रोकार्बन है मीथेन, उसका फॉर्मूला होता है CH4, यानी कि कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है, उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करने के लिए। तो ऐसे उसके चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं जिससे वो सेटिस्फाइड होता है। तो इसको हम लोग हायर क्लास में ज्यादा देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। 2 हो गया तो इथेन, 3 हो गया तो प्रोपेन, ये देखे थे हम। इसके हिसाब से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे हायर क्लास में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो है, मीथेन इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। यस, जैसे कि हमने देखा था LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का क्या था, प्रोपेन या ब्यूटेन था। उसी तरह नेचुरल गैस में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मीथेन होता है, एंड इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छा होता है। अच्छा मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 45,000 समथिंग था। देखेंगे इसका आगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट, मीथेन इज ऑल्सो नोन एज फायर डैम्प ऑफ कोल माइन्स एंड मार्स गैस। ठीक है, तो ये जो कोल माइन है, कोयले का जो खदान होता है, वहां पे आग लग जाता है, तो आग लगने का मेन कारण होता है मीथेन गैस, इसीलिए इसे फायर डैम्प कहा जाता है, मार्स गैस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, प्रोपेन एंड ब्यूटेन कैन बी लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, hence are supplied in cylinder LPG liquefied petroleum gas for domestic use। ये हम लोग का घर में जो कुकिंग पर्पज के लिए जो सिलेंडर में भरकर आता है, ये होता है वही LPG। तो LPG का होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, नेचुरल गैस का होता है मीथेन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, पेट्रोलियम एंड कोल आर फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म, जीव का अस्म, यानी कि जो भस्म से जो हिस्सा बनता है, यानी कि जीव जंतु सड़ गल कर बनते हैं ये फॉसिल फ्यूल्स, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल मतलब जीव जंतु का सड़ा हुआ अंश। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, लिग्नाइट इज सॉलिड फॉसिल कोल व्हिच इज फॉर्म फ्रॉम पीट एंड कंटेंट 60 to 70% कार्बन। तो यहाँ पे लिग्नाइट पीट से संबंधित है, पीट लिग्नाइट, और इसमें कितना परसेंट कार्बन होता है, 60 to 70% कार्बन। सो ये टाइप ऑफ कार्बन दैट इज द नेम ऑफ लिग्नाइट, सॉलिड फॉसिल कोल होता है।
इसमें 60 to 70% कार्बन होते हैं। एंड द न्यूएस्ट ऑफ फॉसिल कोल, ओके, ये नया वाला फॉसिल कोल है, पीट लिग्नाइट, नाम याद हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब नेक्स्ट ऐसे ही एक नाम है एंथ्रासाइट, इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फॉसिल कोल। नया वाला जो कोयला है उसका रूफ होता है लिग्नाइट, और पुराने ढांचा में जो पहले से चलते आ रहा है, जो मिलता है पहले से, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फॉसिल कोल, उसका नाम है एंथ्रासाइट। और आपको बता दें इसमें 95% कार्बन होता है। 60 to 75% कार्बन किसमें हुआ करता था? 60 to 70% कार्बन होता था लिग्नाइट में, फॉर्म फ्रॉम पीट से बना हुआ, एंड कंटेन 60 to 70%। अब एंथ्रासाइट जो है वो 95% कार्बन, यानी कि ये प्योर कार्बन है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है? द मेन सॉलिड फ्यूल आर वुड, चारकोल एंड कोल। एग्जांपल्स टाइप्स ऑफ फ्यूल में हम लोग पहले देखे थे सॉलिड फ्यूल, इसमें ये ज्यादातर डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, वुड, चारकोल एंड कोल। नेक्स्ट द मेन लिक्विड फ्यूल्स आर केरोसिन, केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल। ओके, हमने फिर क्या देखा था? द मेन गैसियस फ्यूल्स आर नेचुरल गैस, दैट इज नेचुरल गैस का हम लोग देखे अभी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन, बायोगैस इसका भी होता है मीथेन, एंड होता है बॉटल्ड गैस, यानी कि जिसे हम लोग सिलेंडर में भरकर घर पे यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, यस, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नेक्स्ट पॉइंट है द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने आपसे डिस्कशन के समय में बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह होता है जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, जिस रिएक्शन में हीट निकलता है, ओके, वो होता है एक्सोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में हीट की आवश्यकता होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, वो होता है एंडोथर्मिक। ये हम लोग हायर क्लास में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अप टू 5 कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर गैसियस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। साधारण तापमान पर, जैसे कि मैंने आपको बताया C 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो ये सेटिस्फाइड होता है अल्केन, ये हो गया मीथेन। कार्बन 2 हो गया तो इथेन से स्टार्ट होता है, कार्बन 3 हो गया तो प्रोपेन। इसी तरह अगर 5 कार्बन एटम तक जो कार्बन एटम्स बनते हैं, कार्बन कंपाउंड जो भी हो, 5 कार्बन है, तो वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, एक मिनट में आपको थोड़ा सा, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अप टू 5, हाँ 5 कार्बन एटम, यानी 5 तक कार्बन एटम जिसमें होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल फिशेस। फिशेस तो आपको पता ही होगा, काउ डंग, दैट इज एनिमल फिशेस, तो गोबर कहते हैं एक हिसाब से। तो जीव जंतुओं के गोबर में बायोगैस प्रोड्यूस होता है एंड कंटेन्स मेनली मीथेन। बायोगैस का भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गया? मीथेन हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में, मीथेन इज प्रोड्यूस्ड इन द इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेटिंग एनिमल्स एंड इन टर्मिटीज। रूमिनेटिंग यानी कि आपको समझाया था, ये लोग क्या करते हैं, खाना को खा लेते हैं, पहले निगल लेते हैं, उनके स्टोमक पे स्टोर हो जाता है वो खाना, वह खाना फिर से क्या होता है, फिर से उनके माउथ में आ जाता है, और वहां पे वो लोग आराम से उसको कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं खाना को, फिर वो फाइनली उनके स्टोमक में चला जाता है, जिससे उसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टार्ट तो हो गया रहता है माउथ से, और मतलब आगे बढ़ता है। तो ये होता है रूमिनेटिंग एनिमल्स। इस तरह के एनिमल्स के इंटेस्टाइन में हम लोग देखें, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये गैस, मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। तो हमको बस याद रखना है रूमिनेटिंग एंड टर्मिटीज, इनमें, इनके इंटेस्टाइन में ये फॉर्म होता है। अब आगे बढ़े, हाइड्रोकार्बन विथ 6 और मोर कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल आर लिक्विड अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन अप टू 5 में क्या हुआ था? गैसियस हुआ था। अब 5 के बाद जो है 6 और मोर कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, 6 या उससे ज्यादा होते हैं, तो उनका स्टेट ऑफ लिक्विड आ गया। मीथेन गैस इज फाउंड इन कोल माइंस, फायर डैम कहा जाता है इसे। और कंबसन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन तो होता है टाइप ऑफ कंबसन। कंबसन यानी क्या है? ऑक्सीजन का अटैचमेंट,
यानी कि किसी भी मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, फॉर्म रिएक्शन होगा। ये दोनों रिएक्शन होकर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का अटैचमेंट हुआ कि नहीं, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड हो गया इसका फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑक्साइड हो गया। ओके, सो कंबसन यानी कि जलना, किसी भी चीज का जलना क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन है। लोहा भी जलता है, इससे उसका डस्ट पार्टिकल यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं लोहा का रस्ट, RUST। ओके, कल जंक, ओके, वो जो है लोहे का जो जंक है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। वेरी रैपिड कंबसन अकर्स इन एन एक्सप्लोजन, फटाके फूटना, बम्बार्डमेंट होना, फटाका जलाना, ये सब रैपिड एक्सप्लोजन होता है इसका, विस्फोट, ये आपका रैपिड कंबसन का एग्जांपल है, यानी कि कुछ सेकंड में ये भारी बड़ा भयंकर रूप ले सकता है। तो ये हो गया आपका रैपिड कंबसन। ओके, चारकोल इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वुड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यस, चारकोल सॉलिड कार्बन में हम लोग देखे थे, अगर लकड़ी को हवा के गैर मौजूदगी में यानी कि हवा का सप्लाई को लिमिट कर देंगे, बिना ऑक्सीजन से अगर उसको जलाएंगे तो उसमें से लिक्विड सब्सटेंस भी मिलता है, उससे चारकोल मिलता है। ओके, तो ये हो गया एब्सेंस ऑफ एयर में इसको कंबसन करवाना है, हीट करना है। नेक्स्ट है कोक इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोयला का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस में उसको कोयला को हम लोग ट्रीट करेंगे तो हमें वो कोक देगा। एंड इट इज ऑल्सो बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच इज हाई कैलोरीफिक जूल, ज्यादा उसका हीटिंग कैपेसिटी होता है। बिटुमिनस अनदर टाइप ऑफ कोल, बिटुमिनस कोल इज ए सॉलिड फॉसिल फ्यूल ऑफ प्लांट ओरिजिन, यानी कि लकड़ी, जितने भी हमारे क्या है वनस्पतियां हैं उनसे रिलेटेड है ये बिटुमिनस कोल। ओके, प्लांटेशन से ये फॉर्म होता है बिटुमिनस कोल। नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स इज ए हाइड्रोकार्बन, मोम, पैराफिन, ये भी एक क्या है उसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोजन एंड कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज क्रूड ऑयल, यानी कि पेट्रोलियम से पेट्रोल नहीं निकाला गया है, पेट्रोलियम से ग्रीस नहीं निकाला गया है, पेट्रोलियम से डीजल भी नहीं बाहर निकाला गया, यानी कि रॉ पेट्रोल, रॉ जो अभी तो मतलब गाढ़ा काला रंग का होता है, इसका बदबूदार होता है, अच्छा प्लीजेंट स्मेल नहीं होता, वो आपका पेट्रोलियम होता है, वो पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। ओके, इससे निकाला जाता है बाकी सब। Photosynthesis is a process in green plants with which food is manufactured from carbon dioxide and water in presence of sunlight. ये तो आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस ये क्या प्रोसेस है, फूड प्रिपरेशन प्रोसेस है प्लांट का, ये लीफ में होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें मेन इंपॉर्टेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उसे एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, फिर वाटर चाहिए होता है, इसको वो जड़ के जरिए मिट्टी से पा लेता है, और अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिल जाता है, फोटोन उसको सन से मिलेगा। इतना ये तीनों कंपोनेंट्स होने के बाद वो क्या करेगा, इसको कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर। हम लोग 2-3 डिस्टिलेशन का वर्ड यूज किए हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टिलेशन मतलब होता है ये एक तरीका है जिसमें कन्वर्ट करते हैं लिक्विड को वेपर से। पानी को गर्म करने पे क्या होगा, वेपर होगा, फिर वो वेपर में क्या है, वेपर गैसियस स्टेट ऑफ वाटर है, देन चेंजिंग अगेन टू लिक्विड। सिर्फ वेपर नहीं, वेपर से फिर से लिक्विड पाने का जो प्रोसेस है वो होता है आपका डिस्टिलेशन, लिक्विड टू वेपर देन चेंजिंग अगेन इनटू लिक्विड, दिस इज नोन एज डिस्टिलेशन। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स कार्बन कंपाउंड को लेके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपको जहाँ पे जो समझ में नहीं आया कमेंट में बताइए, हम आपको जरूर मदद करेंगे। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।